हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे टीच फॉर यू क्लासेस में। तो आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए, कुछ क्वेश्चन है परामर्श से रिलेटेड आप लोगों को। यह भी स्कूल मैनेजमेंट में ही है। तो परामर्श और निर्देशन तो देख लेते हैं कि परामर्श विद्यालय तथा अन्य संस्थाओं, अनेक कर्मचारी की सेवाओं या व्यक्तियों की समस्याओं के समाधान करने के लिए किए जाने वाला उपयोग है। तो जहाँ भी समस्या का समाधान की बात हो तो हेम्पी टेक्सलर के द्वारा यह कहा गया है। तो आप लोग कैसे याद रखेंगे कि देखिए, जब भी आपको समस्या होता है तो उसके समाधान के लिए आप क्या करते हैं कि ज़्यादा प्रॉब्लम होता है तो आप कहते हैं कि सब कुछ छोड़ो, चलो कहीं चलते हैं घूमने के लिए। हम लोग जो हम्पी है टेम्पल, वहाँ पे घूमने के लिए चले जा रहे हैं। तो ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं। अगला है कि परामर्श सेवाओं का लक्ष्य सदैव एक शिशु, एक नवयुवक को अपने सामूहिक संबंधों में अधिक सूक्ष्म आत्म अभिव्यक्ति और अधिक रचनात्मक मूल्य प्राप्त करने का सहायता देता है। तो यह कहा गया है, जहाँ भी देखिए शिशु और नवयुवक की बात कही जाए, परामर्श सेवाओं का लक्ष्य सदैव एक शिशु एवं नवयुवक को अपने सामूहिक संबंधों में अधिक सूक्ष्म आत्मव्यक्ति और रचनात्मक मूल्य प्राप्त करने में सहायता करेगी। देखिए, यहाँ पे बड़े लोगों की बात नहीं किए जा रहे हैं। क्रो एंड क्रो कहते हैं कि जो परामर्श है ना, वो किसको, शिशुओं और नवयुवकों को दिया जाता है। तो बात तो सही है, क्योंकि जब आप खुद ही एक मैच्योर इंसान बन जाते हैं, एक मैच्योर पर्सन बन जाते हैं, तो आपको उतना सलाह की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको लाइफ की अनुभव खुद ही हो जाती है, एक्सपीरियंस हो जाती है, समाज के बारे में पता चल जाता है। तो उस समय आपको ज़्यादा आप दूसरे को दे सकते हैं। लेकिन जब तक आप शिशु हैं, नवयुवक हैं, किशोरावस्था में हैं, तो आपको परामर्श की बहुत आवश्यकताएं पड़ती है। व्यवसाय लेवल पे, वैवाहिक लेवल पे, शिक्षा के लेवल पे, हर जगह आपको परामर्श लेना पड़ता है। आप शिक्षक से बोलते हैं कि मैं क्या पढ़ूं, मैं किस तरीके से पढूं, कैसे सिलेक्शन ले लूं, यह भी एक क्या है, परामर्श है। और आप लोग जब भी शादी की बात है तो कितने लोग होते हैं, तो उनकी शादी की प्रॉब्लम होगी कि मैं क्या करूं, मैं पहले शादी कर लूं या पढ़ लूं। तो उसमें भी कुछ लोग फैमिली से प्रेशर आता है। तो ये सभी छोटे छोटे ये जो सारे हैं वो क्या है कि लक्ष्य के लिए उनको क्या किया जाता है, शिशु और नवयुवकों को। तो ज़्यादातर इसमें जो शिशु और नवयुवक होते हैं, उन्हीं को ज़्यादा इस समस्या से जूझना पड़ता है। तो आप लोग याद रखिए कि जहाँ भी शिशु और नवयुवक वर्ड दिखे आप लोगों को परामर्श में, तो आप लोग ट्रिक कीजिएगा क्रो एंड क्रो को। आशा करते होंगे कि हमारा ट्रिक जो है वो आप लोगों को एग्जाम तक याद रखे। आप लोग एक बार ना हो सके तो पुनः से आप लोग एक बार वीडियो को फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, ताकि स्मृति पटल पे आप लोगों के रहे। तो इस प्रकार से सहायता देने की प्रक्रिया जिसमें स्वयं के साथ जीवन के साथ समायोजन शामिल है। सहायता देने की प्रक्रिया जिसमें स्वयं के साथ जीवन के साथ समायोजन शामिल है। तो यह कथन है स्किनर के द्वारा। देखिए, जहाँ भी स्वयं के साथ और जीवन के साथ समायोजन शामिल है, स्वयं के साथ और इसकी जीवन के साथ, है ना, तो यहाँ पे स्किनर आप लोग टिक कीजिएगा। नेक्स्ट है कि परामर्श पारस्परिक रूप से सीखने की प्रक्रिया है। देखिए, परामर्श जो है उसको हम लोग इंग्लिश में काउंसिल बोलते हैं। और यह भी जो है कि एक लैटिन भाषा से लिया गया पारस्परिक रूप से सीखने की प्रक्रिया। देखिए, ये कलर थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, पारस्परिक रूप से लिखा हुआ है, पारस्परिक रूप से लिखा हुआ है। चलिए, मैं बोल दे रही हूँ आप लोग को कि परामर्श जो है वो पारस्परिक रूप से सीखने की प्रक्रिया है। तो जहाँ भी सीखना वर्ड आए, सीखना, तो आप लोग वहाँ पे विली विली और एंडो को लगाएंगे। एंडो, ये एंडो ऐसे रहेगा, एंडो, विली एंड एंडो। परामर्श पारस्परिक रूप से सीखने की प्रक्रिया है। अगला है कि परामर्श एक निश्चित ज्ञान के प्रकाश है। अब देखिए, ज्ञान के प्रकाश, तो आप लोगों ने कार्ल रोजर्स के नाम सुने होंगे। तो ये क्या, जो कार्ल रोजर है वो क्या है कि काल, काल मतलब समय।
तो ये जो काल हैं वो भविष्य काल, भूतकाल, वर्तमान काल सभी को जानते हैं, अर्थात इनके अंदर ज्ञान की जो प्रकाश है वो बहुत दूर तक है। तो जब ज्ञान का प्रकाश दूर तक रहेगा तो क्या होगा, वो व्यक्ति काल के बारे में जानेगा, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल सबको जान पाएगा। काल मतलब समय होता है, तो इस प्रकार से आप लोग याद रख सकते हैं। अगला है कि परामर्श अंतर व्यक्तित्व संबंध है। अंतर व्यक्तित्व संबंध है, परामर्श को क्या कहा जा रहा है कि अंतर व्यक्तित्व संबंध है। तो यह बर्नर फूमर के द्वारा कहा गया है कि अंतर व्यक्ति जो संबंध है बर्नर फूमर के द्वारा कहा गया है। अगला है कि अपने शब्दकोश में परामर्श का अर्थ पूछताछ, पारस्परिक तर्क वितर्क या विचारों का पारस्परिक आदान प्रदान बताया है। यह कथन किसका है, तो यह वेबस्टर का है, वेबस्टर का है। अपने शब्दकोश में परामर्श का अर्थ पूछताछ, पारस्परिक तर्क वितर्क या विचारों का पारस्परिक आदान प्रदान बताया गया है। अपने शब्दकोश में डिक्शनरी में, शब्दों के भंडार में वो बता रहे हैं कि जो परामर्श है वो क्या है, या तो उसको पूछताछ बता रहे हैं, पूछताछ मानते हैं, या उसको तर्क वितर्क मानते हैं, वितर्क मानते हैं, तर्क और वितर्क, या उसको विचारों का पारस्परिक आदान प्रदान मानते हैं, कि विचार मानते हैं, उसको याद रखिए कि विचार मानते हैं, है ना। तो अपने शब्दकोश में क्या कहते हैं, पूछताछ, तर्क वितर्क और विचारों का आदान प्रदान, ये वेबस्टर के द्वारा कहा गया है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है कि परामर्श शब्द दो व्यक्तियों के संपर्क में उन सभी स्थितियों का समावेश करता है जिनमें एक व्यक्ति को उसके स्वयं के एवं पर्यावरण के बीच अपेक्षित प्रभावी समायोजन प्राप्त करने में सहायता की जाती है। अब परामर्श वर्ड आपको जहाँ भी दिखे और पर्यावरण के बीच आपको जहाँ भी दिखे, पर्यावरण के बीच ऐसा कुछ लिखा है, रायबर्न, राइबिन्सन नहीं है, रायबर्न्स लिखा है। तो जब भी आप लोग यदि पर्यावरण का सुरक्षा नहीं करेंगे तो काफ़ी तेज़ी से हवा नहीं रहेगा, बारिशें नहीं होंगी, तो फिर क्या होगा, पर्यावरण दूषित होगा और बर्न मतलब आग जलने लगेगा। तो इस तरीके से आप लोग रायबर्न्स याद रख सकते हैं। थैंक्स गाइज, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए धन्यवाद।